9 सूबे, 25 जिले, कुल क्षेत्रफल 65,610 किलोमीटर। अदना सा मुल्क है श्रीलंका। कुदरत ने नेमत बख्श रखी है, लेकिन 80 के दशक से श्रीलंका संकट के दौर से ही गुजर रहा है। पहले जातीय हिंसा भड़की, फिर वर्ग संघर्ष गृहयुद्ध में बदला। महज 10 साल पहले श्रीलंका को लिट्टे की दहशत से आजादी मिली थी। लिट्टे से मुक्ति दिलाने वाले हीरो ही आज की तारीख में श्रीलंका में सबसे बड़े खलनायक हैं। आखिर यह हुआ कैसे? श्रीलंका की बर्बादी में चीन का रोल क्या है? टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए हम्बनटोटा, पोर्ट ऑफ पॉवर्टी। जुलाई 2022, कोलंबो, श्रीलंका। कोटबाया की काली कमाई का मुट्ठी भर हिस्सा प्रदर्शनकारियों के हाथ लगा। प्रेसिडेंट हाउस में करप्शन का खजाना मिला तो काउंटिंग की गई, रकम 2 करोड़ रुपए के बराबर थी। श्रीलंका में प्रदर्शनकारी प्रेसिडेंट हाउस का चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं। भ्रष्ट हुक्मरानों से पाई पाई का हिसाब मांग रहे हैं, क्योंकि इस काले धन से राजपक्षे परिवार ने अपनी तिजोरी फुल कर ली और मुल्क तबाह। श्रीलंका के राष्ट्रपति वन की ओर जनता का सैलाब बढ़ रहा है। वहां पर जो लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और शाम में ये उम्मीद जताई जा रही है कि राष्ट्रपति भवन खचाखच भर सकता है। ये देखिए, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पूरा एक सैलाब उमड़ता हुआ चला आ रहा है जनता का, और ये लोग लगातार नारे लगा रहे हैं गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ, और गोटाबाया राजपक्षे से तुरंत इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इस बात का भी डिमांड की जा रही है कि जो पैसा चुरा करके ले जाया गया श्रीलंका, उसको तुरंत लौटाया जाए। अब ये क्या है, ये ऑलरेडी वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा है राष्ट्रपति भवन पर, और ये संख्या वहाँ पर पहुँचने पर पूरी जगह जाम हो जाएगी। ये भी इस बात की संभावना है कि ये लोग रात में वहीं रुके। आरोप यहां तक है कि राजपक्षे खानदान ने 42,000 करोड़ रुपए विदेशी बैंकों में ठिकाने लगा दिए हैं। जिस मुल्क में इतनी कंगाली, भुखमरी हो, वहां के लीडर इतने मालामाल कैसे हो? ये रकम इनके हाथ कहां से लगी? श्रीलंका के गर्द में जाने की शुरुआत 2008 में हुई। श्रीलंका ने 2008 में हिंद महासागर में हम्बनटोटा पोर्ट बनाना शुरू किया। इस बंदरगाह को बनाने के लिए चीन ने 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज श्रीलंका को दिया। पोर्ट बनाने का ठेका भी चीनी कंपनी हार्बर इंजीनियरिंग और चीन हाइड्रो कॉर्पोरेशन को दिया गया। बंदरगाह के निर्माण में चीन ने लगभग 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए। चीन की सरकारी कंपनी को यह रकम चुकाई गई। मायने समझिए, पहले कर्ज दिया, उसी रकम से अपनी कंपनियों की कमाई करवाई और कर्ज का ब्याज चुकाए श्रीलंका। नतीजा ये निकला कि श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी के स्वामित्व वाला हम्बनटोटा पोर्ट 46.7 बिलियन श्रीलंकाई रुपए के घाटे में चला गया। इसी ताक में बैठे चीनी एजेंट्स ने हम्बनटोटा हड़प लिया। जुलाई 2017 में श्रीलंका सरकार और चीनी कंपनी में समझौता हुआ, जिसके बाद हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट सर्विसेज कंपनी लिमिटेड बनी। इस कंपनी को 99 साल के लिए चीन को लीज पर दे दिया गया। इससे हुआ ये कि बंदरगाह से होने वाली कमाई ड्रैगन डकारने लगी। वहीं बंदरगाह पर आई लागत का कर्जा श्रीलंका चुकाने लगा। इस दोहरी मार्च श्रीलंका में त्राहिमाम मचने लगा, मगर चीन की चाल तब भी राजपक्षे खानदान को समझ नहीं आई। चीन से कर्ज लेने की लत श्रीलंका का बेड़ा गर्क कर दिया। श्रीलंका की कोलंबो पोर्ट सिटी परियोजना में करीब 1.4 अरब डॉलर का निवेश किया, जो श्रीलंका के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है। लेकिन जो बातें सार्वजनिक नहीं की गई, वो इस परियोजना के लिए 269 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा और सीपीसीसी की परियोजना में 43% हिस्सेदारी है, जिसके लिए 99 साल का लीज समझौता किया गया। श्रीलंका में 104 मिलियन डॉलर की लोटस टावर परियोजना कभी शुरू नहीं हुई। 209 मिलियन डॉलर की लागत से बना मत्ताला एयरपोर्ट दुनिया का सबसे खाली हवाई अड्डा है। चीन ने हवाई योजनाओं का ऐलान करके श्रीलंका को जमकर
वहीं कर्ज चुकाते चुकाते श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में श्रीलंकाई रुपए की कोई बेसात ही नहीं, जिससे श्रीलंका में भुखमरी आई। जनता जब ताने ताने को मोहताज हुई तो बगावत पर उतर आई। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इस विद्रोह में श्रीलंका के सभी जाति और वर्ग के लोग शामिल हैं। जाति के आधार पर श्रीलंका को देखें तो यहाँ 74% सिंघली, 18% तमिल, 7% ईसाई और 1% दूसरे संप्रदाय के लोग। इनमें सिंघली और अल्पसंख्यक तमिलों के बीच वर्चस्व का खौफनाक इतिहास रहा। मगर मौजूदा विद्रोह में श्रीलंका का हर वर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, जिसके चलते श्रीलंका की सरकार फरार है।